है शनिवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। बाड़मेर जिले के शिव थाना क्षेत्र में कृषि सिंचाई के लिए कुएं और ट्यूबवेल पर बनाई डिग्गी अब मासूम बच्चों की जान ले रही है। ताजा घटना शिव के खोडाल देव का गांव की है, जहां ट्यूबवेल पर बनी डिग्गी में बच्चे नहाने के लिए पहुंच गए थे। मौत से अनजान बच्चे खेल खेल में डिग्गी में नहाने उतर गए। डिग्गी में पैर फिसलने से वे डूब गए। इस बीच अन्य 2 से 3 बच्चे भागकर घर पहुंचे और बच्चों के डूबने की सूचना दी। परिवार के लोग डिग्गी पर पहुंचे, तब तक दोनों मासूम बेटों की मौत हो चुकी थी। शिव थाना एएसआई श्याम सिंह ने बताया कि डिग्गी में इस दौरान 2 सगे भाइयों के पैर फिसल गए और 14 वर्षीय विकास और 11 वर्षीय लोकेश की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरा परिवार सदमे में है। परिवार के 2 चिराग चंद मिनटों में डिग्गी के पानी में समा गए। भूपेंद्र गिरी के 2 बेटे ही थे। प्रदेश में बेरोजगारी युवाओं के लिए खुशखबरी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पशुधन सहायक भर्ती में 300 पदों की बढ़ोतरी की है। पदों की बढ़ोतरी से अब प्रदेश में पशुधन सहायक के 1436 पदों पर भर्ती की जाएगी। भर्ती में बढ़ाए गए पदों से बेरोजगार युवाओं को नौकरी के लिए अधिक अवसर मिल सकेगा। लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा 4 जून को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद ही कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर नियुक्ति दी जाएगी। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की तरफ से मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में ऑनलाइन मोबाइल ऐप से 12 लाख रुपए का लोन लेने वाला व्यापारी 60 लाख रुपए गंवा बैठा। खास बात है कि उसने लोन समय पर चुका दिया, लेकिन इसके बाद कुछ उसकी अश्लील फोटो भेजकर उसे ब्लैकमेल कर रुपए हड़प लिए गए। इसके बाद और रुपए की डिमांड करने पर व्यापारी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, जिस पर जंक्शन थाने में ऐप संचालक पर केस दर्ज किया गया। विनोद कुमार सिंधी ने पुलिस को बताया कि उसने मोबाइल ऐप से ऑनलाइन 12 लाख रुपए का लोन लिया था। उसका भुगतान समय पर कर दिया था, परंतु ऐप संचालकों ने उसका निजी डाटा एक्सेस कर लिया। इसके बाद रिश्तेदारों को मैसेज और पीड़ित की अश्लील फोटो भेजकर दबाव बनाया और रुपए की डिमांड करने लगे। ब्लैकमेल कर अलग अलग तरीके से 60 लाख रुपए ले लिए। पीड़ित ने परिवार में 60 लाख वापस दिलाने और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। मामले की जांच एएसआई शिव नारायण को सौंपी गई है। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने आमझरा गांव में शराब के नशे में पत्नी की हत्या के मामले में आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पति 16 मई से फरार चल रहा था। बिछीवाड़ा थाना अधिकारी रणजीत सिंह ने बताया कि आमझरा गांव में 16 मई को 35 वर्षीय साहू कनीपा का शराब के नशे में अपनी पत्नी आशा के साथ झगड़ा हो गया था। झगड़े के दौरान साहू कनीपा ने पत्नी के साथ लात घूंसा और लकड़ी से जमकर मारपीट की थी। मारपीट की वजह से आशा की मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी पति साहू कनीपा मौके से फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर थानाधिकारी रणजीत सिंह पुलिस टीम सहित आमझरा गांव पहुंचे और आरोपी साहू कनीपा को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को साहू कनीपा को डूंगरपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग कारोबार को रेगुलेट करने के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान वर्चुअल स्पोर्ट्स विनियमन विधेयक का मसौदा जारी किया है। इसके तहत वर्चुअल ऑनलाइन खेल आयोग का गठन, लाइसेंस और विज्ञापन संबंधी उल्लंघन पर 2 लाख और बिना लाइसेंस काम करने पर प्रतिदिन 4 लाख रुपए तक का जुर्माना प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अभी तक ऑनलाइन गेमिंग पर जुर्माने नहीं हैं। खेल आयोग के सदस्यों में 3 सदस्य होंगे। इनमें एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खेल संघों के क्षेत्रों में व्यापक अनुभव वाला व्यक्ति शामिल होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की थी। 12 जिला अस्पताल के सामने मामूली कहासुनी पर युवक पर कुछ बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना को लेकर लोगों में रोष जताते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर पुलिस दबिश दे रही है। कोतवाली सीआई मांगेलाल यादव ने बताया कि घायल चरीघाट रोड निवासी मनोज शर्मा ने बताया कि वह मेडिकल की दुकान पर जा रहा था। इस दौरान उसके साथ बाइक पर उसका साथी भी जा रहा था। अस्पताल परिसर के बाहर एक तेज रफ्तार बाइक आई, जिसे चालक लापरवाही पूर्वक चला रहा था। युवक को ठीक से गाड़ी चलाने के लिए टोका। टोकने पर बाइक सवार बदमाशों ने दोनों युवकों से गाली गलौज की और साथियों को भी बुलाकर चाकू से वार कर दिया। 2 बदमाशों के नाम दानिश और वसीम बताए जा रहे हैं। घटना को लेकर लोगों में रोष है। शहर में जगह जगह पुलिस बल तैनात किया हुआ है।
डूंगरपुर में 5 बच्चों की मां ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। इस दौरान पति घर के आंगन में बैठा था और उसके बच्चे गांव में एक शादी समारोह में गए हुए थे। पति जब पानी पीने के लिए घर में गया तो कमरे में पत्नी फंदे से लटकी मिली। व्यक्ति के चिल्लाने पर आसपास के लोग दौड़कर आए। सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कमरे का मुआयना किया। फिलहाल महिला के सुसाइड करने के कारणों के बारे में पता नहीं चल पाया है। ऐसे ही प्रभुलाल ने बताया कि जाम्बुड़ी निवासी अर्जुन पंवार की पत्नी 36 वर्षीय कोकिला ने आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। धौलपुर में 4 दिन पहले सूखी नहर में महिला का शव मिलने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पहले ही दिन मर्डर की आशंका जता चुकी पुलिस ने महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी ने पूछताछ में बताया कि दोनों के बीच करीब 8 साल से अवैध संबंध थे। उसे महिला के कैरेक्टर पर शक था, इस वजह से उसने उसकी हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया। पुलिस ने प्रेमी के बयान लेने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी नारायण टोगस ने बताया कि कोलारी थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला का शव नगला गांव के बीच सूखी नहर में पड़ा मिला था। हत्या की आशंका को देखते हुए मनिया थाना पुलिस ने पड़ताल शुरू की। एसपी ने बताया कि महिला घर से निकलने के बाद गांव के ही अपने प्रेमी अतर सिंह के पास पहुंची थी और रुपयों को लेकर हुए विवाद के बाद अतर सिंह ने महिला का गला दबाकर हत्या कर दी थी। झालावाड़ में डीएसटी की सूचना पर घाटोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद की है। आरोपी से जब्त स्मैक की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। एसपी मोनिका सेन ने बताया कि जिला स्पेशल टीम को मुखबिर से सूचना मिलने पर घाटोली थाना अधिकारी अजीत सिंह, डीएसटी सेल के जिला प्रभारी विष्णु प्रसाद पंकज के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम ने अपने मुखबिरों से सूचना मिलने पर तस्करों पर लगातार निगरानी रखी। नेशनल हाईवे 52 पर गश्त के दौरान एक युवक की तलाशी ली तो उसके पास 100 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इस पर आरोपी 21 वर्षीय लालचंद तंवर को गिरफ्तार कर लिया। महंगाई की मार के बीच सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी को बड़ा झटका लगने वाला है। इंडिया सीमेंट ने सीमेंट के दाम प्रति बोरी 55 रुपये तक बढ़ाने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा कि यह बढ़ोतरी एक साथ नहीं की जाएगी। इंडिया सीमेंट के उपाध्यक्ष MD N श्रीनिवासन ने कहा कि 1 जून को प्रति बोरी सीमेंट की कीमत 20 रुपये, 15 जून को 15 रुपये और 1 जुलाई को 20 रुपये बढ़ाई जाएगी। उनसे पूछा गया कि कुछ सीमेंट कंपनियां सीमेंट की खुदरा कीमतों में कटौती की योजना बना रही हैं, तो उन्होंने कहा मेरी तुलना दूसरों से न करें, मुझे एक काम करना है। मेरी नौकरी सीमेंट कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की है। सभी लागत बढ़ गई है और मुझे कीमत बढ़ाने के लिए भी कुछ करना होगा। ऐसा नहीं करने पर मैं और नुकसान